ये जो खुसूसी नशरियात आपके सामने पेश की जा रही हैं मेडी कैम्प खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से और इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस के हवाले से नवीद ज़मीर साहब से सवाल किया था। आप सवाल दोहराएं और नवीद ज़मीर साहब को दोबारा इन करें प्रोग्राम। जी नवीद ज़मीर साहब, हमने देखा है कि कल आपने कहा था कि मुल्तान को थोड़ा सा एजाज से ले, लेकिन हमने मैच के बाद कि इस्लामाबाद ने बहुत इजीली ये मैच जो है विन किया है, कोई मुश्किलात के शिकार नहीं रहे, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है वो इतने रिलैक्स क्यों हुए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद का जो मैच है, इस्लामाबाद जो पिछले मैच जीतती हुई आ रही है उसको मोमेंटम भरपूर तरीके से बना हुआ है। वो प्रेशर शायद मुल्तान की टीम पर था थोड़ा सा, क्योंकि इतने मैचेस जीतने, वो कोई मैच वो हारे हुए नहीं थे। वो प्रेशर से मुल्तान को प्रेशर लेना नहीं था, मुल्तान ने अपनी परफॉर्मेंस देनी थी, क्योंकि पिछले प्रीवियस मैच में जो ऑडियंस भी उनकी थी वहाँ पर मौजूद, प्रीवियस मैच में जो परफॉर्मेंस देकर आए थे उसको उन्होंने कंटिन्यू करना था। अब हुआ क्या कि वो कंटिन्यूसली अंदर अगर हम देखा जाए तो जैसे कि रिजवान की बैटिंग के हवाले से हम बात करते हैं, रिजवान कैप्टन खेल रहे हैं, शायद रिजवान ने ज्यादा ही प्रेशर ले लिया कि 37-38 बॉल्स के अंदर 36 रन बनाए उन्होंने, जबकि हम वो डिपेंड कर रहे थे शायद यासिर खान की बैटिंग पर थे कि उन्होंने पिछले मैच में 90 रन किए हुए, शायद वो आज लंबी इनिंग खेल जाएंगे। आ रहा है ना, उस्मान खान रन्स तो कर रहे हैं, 50 रन्स कर रहे हैं, लेकिन शायद बड़ी इनिंग की तरफ से उनकी तरफ से कोई बड़ी इनिंग देखने में नहीं आ पा रही मुल्तान की तरफ से, जो टीम को बूस्ट करे, जो टीम के स्कोर को ऊपर ले आ सके, वो कल देखने में आया। फिर इस्लामाबाद ने अपनी परफॉर्मेंस को अब मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद अब शायद कोई मैच हारे इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि उस एरा से वो निकल चुके हैं, अब तो वो क्वालिफाई भी कर चुके होंगे तकरीबन। और मुल्तान के पास ये चांस था कि ये सारे मैच आउटराइट जीतते हुए वो अपने आप को अभी भी पॉइंट टेबल पे ऊपर ला सकते थे, लेकिन वो मैच कल का लूज कर गए। तो ये बड़ा मुल्तान की टीम बहुत प्रेशर में नजर आ रही है। ठीक है, आमिर सरफराज साहब क्या समझते हैं सर? आप माशाल्लाह मैचेस आप देखते रहे हैं घर पे बैठ के और आपको पूरा आइडिया भी होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 के 5 विन करके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम उभर के आ रही है, लेकिन PSL की तारीख में जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है वो कप नहीं उठा पाती। ये एक मसला है कि सबसे मजबूत टीम जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल कहीं ना कहीं नॉकआउट हो जाती है, और सेकंड या थर्ड नंबर की जो टीम होती है, फोर्थ नंबर की, वो कप उठा लेती है। इसमें कोई शक नहीं कि इसी तरह होता है। हाँ, आप प्लीज सवाल कर रहे थे। नहीं सर, आप इस्लामाबाद के हवाले से बताएं, कैसी टीम देख रहे हैं? क्या बिल्कुल इनविंसिबल टीम है, यानी नाकाबिले शिकस्त टीम होती जा रही है? नो डाउट कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है, और जिस तरह का उनका टीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर मुझसे सच पूछें तो मुझे एक ही वीक लिंक्स उसमें नज़र आता है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक लिंक प्रूव भी नहीं हो रहा, जो शादाब की सूरत में है। क्योंकि इस PSL को छोड़ के अगर उनकी परफॉर्मेंस पिछले कई सालों की उठाकर आप देखें तो एज ए बॉलर भी फंसते हैं और एज ए बैट्समैन भी वो आके कोई ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं देते। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा जो लगता है ना कि अगर इस्लामाबाद को कोई जिक पहुंची तो उसको पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ शादाब होंगे। जब वो अपने अच्छे स्पिनर्स को, इमर्जिंग्स को और बेहतर प्लेयर्स को मौका ना दें और उनकी जगह खुद बैटिंग करने आ जाएं और ख़ुद बॉलिंग ज़्यादा करें, तो डेफिनेटली एक ये डिफरेंस पैदा हो सकता है। जिस तरह का डिफरेंस अब आप देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर, जैसे कल रिजवान की इनिंग की वजह से मैं समझता हूँ उनको शिकस्त हुई है। 37 गेंदों पे 36 रन है। खालिद भाई ने उनमें मेहरबानी कर दी कि 36 गेंदों पे 37 रन बोल दिया, लेकिन बेसिकली 37 बॉलों पे 36 रन गालिबन थे उनके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस हवाले से। तो उसमें अब देखिए T20 का फॉर्मेट हो जहाँ डू एंड डाई की सिचुएशन हो, अगर आप उसमें आप तो वैसे ही टूर्नामेंट में इवेंट से बाहर हो रहे हैं ना, तो आप इस तरह की इनिंग खेल के आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपने दीगर साथियों को? और या कोई चालाकी चल रही है, कोई गिमिक्स चल रही हैं, कोई इस तरह की चीज़ चल रही है कि जी जाओ तुम्हारा काम ये है कि जाके तुम मारो मैं खड़ा रहूँगा, जिसको हम अब एक यानी आम जबान के अंदर कहते हैं कि सियाना बन जाना, कि मैं तो वहाँ अपनी लिंक करके 30-40-50 रन लगाऊं। मुल्तान की टीम में वो चीज़ें नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल नजर आ रही हैं। खास तौर पे आपको उस वक्त नजर आती हैं कि जब कोई हार रहा होता है, और मैं तो जो टीम जीत रही है उसकी भी खामी आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे शादाब का रोल चल रहा है। और इसी तरह से जो है मतलब माजी में भी लोगों को जो एतराज़ रहा इनके ओपन करने पे, रिजवान के या बाबर के, वो यही था कि इनका स्ट्राइक रेट स्पेशली जो T20 के अंदर जो पावर प्ले के अंदर जो उसका इस्तेमाल है ये लोग नहीं कर पाते थे। और चंद मैचेस में ज़रूर उन्होंने किया, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा कि पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियाद इनसे ही पड़ी। और अगर कोई मैचेस जीते हैं तो कभी शाहिद आफरीदी ने मार दिया, तो कभी नसीम शाह ने मार दिया, कभी इफ्तिखार साहब चल गए, तो कभी और चल गया। तो वो जो सपोर्ट है अब यहाँ हो ये रहा है कि मैक्सिमम बॉल जो है अगर आप कंज्यूम कर जाएंगे, मुल्तान सुल्तान की बात करें, मैं समझता हूँ कि 2 और बैट्समैन हैं, मेरे साथी भी इंशाल्लाह तायद करेंगे, आप भी करेंगे, ब्रेसवेल कोई बुरा प्लेयर नहीं है,
ना इफ्तिखार बुरा प्लेयर है, लेकिन मुसीबत यह है कि उनको गेंदें कितनी खेलने को मिलती हैं। अब उनको अगर गेंदें खेलने को नहीं मिलेंगी तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। और T20 फॉर्मेट के मैं समझता हूँ कि ये बाकी जो लॉट है उससे कम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो अगर इनको आप वही 15, 16, 6, 10, 12, 14 गेंदें ऑन एन एवरेज खिलाएंगे तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। रिजवान 6 बॉलें खेल ले, 10 गेंदें खेल ले और ये उसकी जगह 35 बॉलें खेल ले तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तो परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है फिर इन चीजों से, मतलब डेफिनेटली पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। मौका नहीं दिया जा रहा आप देखें, मुझे मतलब T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, वनडे हो, सबकी अपनी सेशन बाय सेशन जिस तरह प्लानिंग चलती है, इसी तरह T20 में भी सेशन टू सेशन, यानी आप उसको, मैं एक छोटी सी क्रिकेट अभी खेल रहा हूँ, उस क्रिकेट में उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, पहले 6 ओवर, आखिरी 6 ओवर और बीच के 8 ओवर। तो जो आखिरी 6 और पहले 6 हैं उसके अंदर तो आपको सोचना भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने बस रन करने हैं। और बीच के जो 8 ओवर हैं वहां आप पूरा मैनेज करते हैं कि कहाँ खड़े में मेकअप करना है या ठीक है उसको वक्त को गुजारना है, विकेट संभालनी है, क्या करना है। आपको ये चीज़ कहीं पे भी नजर नहीं आती, आप तो उल्टा देखते हैं। आप ये देखते हैं कि जी बस हम खड़े हो जाएं, विकेट सेव कर लें, उसके बाद आखिर में देखेंगे। अब आखिर जितनी क्रिकेट कॉम्पिटिटिव हो गई है, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, वहां पर ये चीज़ें अब मैं समझता हूं कि अब वो ये नहीं है कि आप हर बॉलर को आखिरी 5 ओवर के अंदर रन कर जाएंगे या कुछ और कर जाएंगे। आपको एनी हाउ जो पावर प्ले है उसको इस्तेमाल करना होगा, फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना होगा अपने आप को और अप्लाई करना होगा। अगर आपने इसी तरह से ज़ाया करना शुरू कर दिया, आप उसको देखें ना, जो एक मैच हुआ था जिसमें रुमान रईस ने अपने पहले 3 ओवर के अंदर 7 रन गालिबन दिए थे या 6 रन दिए, 5 रन दिए थे शायद। तो क्या पावर प्ले के अंदर, ये पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, तो क्या आप ये समझती हैं कि 22 रन का जो है पावर प्ले हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि हम मैच जीत सकते हैं, या हमारे टेलेंडर्स या हमारे जो पीछे जो हमने 2-4 रखे होते हैं कि वो आगे रन करके मैच जितवा देंगे। तो इसका मतलब है टीम उस पर ही डिपेंडेंट कर रही है जो पिछले बाद में आएंगे, तो वो तो अपना हाँ, तो फिर खेल ही नहीं शो कर रहे। तो अगर वो आप बात यह है कि अगर आपकी विकेटें बहुत कीमती हैं तो आप मिडिल ऑर्डर चले जाएं ना। आप ओपनर्स को ऐसे ओपनर्स को मौका दें कि जो जिनके अंदर स्ट्रेंथ हो, जिनके पास कोई इंटेंट नजर आए, जो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, जो रन रेट बढ़ा सकते हैं। जी खाली लतीफ साहब, आप आमिर सरफराज साहब ने तो बिल्कुल अलग ही बात कर दी है। अच्छी बात की है आमिर। कि देखिए, जब मैं ये बात कर रहा था ना तो मैं सोच रहा था किस तरह खालिद को बीच में फिट करूं। मैंने कर दिया मैं ये लाइव चल रहा है शो में जो अली तरीन साहब हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये देखें डाई हार्ड फैन है आपके सुल्तान के, कितना गुस्से में, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, कितनी गहरी इनकी सोच भी है, इनका गुस्सा आपने देख लिया कि आपकी टीम की प्लानिंग अगर ये यहाँ बैठ के कर सकते हैं तो आप लोग भी बेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मुझे इंडक्ट करना चाहते थे। आपके ख्याल में क्या मुल्तान मैं समझता जानबूझ के जीतने के लिए नहीं खेली? मैं ये नहीं कहूंगा जानबूझ के हारे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसको आमिर भाई ने कुछ इल्जामात लगते रहे कुछ टीमों पे कि वो जानबूझ के हार जाती। देखें, इल्जाम और उसकी वजह ये कि कहा जाता था कि पीएसएल में हारने पे ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम अभी तक आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, अभी मैं खुद भी जानता। अभी आमिर भाई आगे पीछे हो रहे हैं, हमें नहीं पता, सब कुछ पता है इनको। जिस तरह आमिर भाई ने इल्जाम की हद तक होता है। हमारे मुल्क में ये चीजें हैं कि एक किसी इल्जाम लगा दो और बस इल्जाम पे हम समझते हैं कि बस ये मुलजिम है, ये उसको मुजरिम बना देते हैं। तो बात ये होती है कि इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, उसको प्रूफ करना मुश्किल होता है। लेकिन जो बात इन्होंने कही, मुल्तान सुल्तान की टीम जिस वक्त जो टेबल के ऊपर जहां मौजूद है, उनको प्लानिंग तो करनी चाहिए थी सारी चीजें, लेकिन ये कि उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही हैं। तो ये एक नॉर्मल आदमी भी उसको रियलाइज कर सकता है। और जिस तरह आमिर भाई ने सारी बातें करके उनको बता दी हैं, तो मेरे ख्याल में उनको खुद भी पता होगा कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी टीम की प्लानिंग ये सब जो है वो इतनी हाई नहीं है। कहाँ स्टैंड सही है, उनको खुद आइडिया। जी नसीम, फिर ब्रेक पे चलते हैं, क्या ख्याल है? वैसी बात करती है, थोड़ी देर वक्फे के बाद वापस आएंगे, जरा फ्रेश होंगे, हम लोग भी चाय शाय पियेंगे, तो मजीद एक नए जोश और वल्वले के साथ छोटा ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब, बड़े हम थोड़ी देर में आएंगे या नॉर्मल? नहीं, थोड़ी सी देर में आएंगे। खलील साहब भी फिर हमारे साथ होंगे वीडियो पे, उनसे भी जानेंगे, वो भी देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं। आप लें ब्रेक? अच्छा, मैंने ले लेते हैं। मैं समझी शायद आप कह रहे हैं कि छोटा ब्रेक आज मैं ही ले लेता हूं। ब्रेक का काम मैंने आज से आपको दे दिया। चलें, ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे और फिर बात करेंगे मुल्तान सुल्तान और जो मैच कल इस्लामाबाद के दरमियान हुआ है, और इस पर बहुत बहस होने वाली है जिस तरीके से मैंने भी देखा। मिलते एक ब्रेक के बाद।